Pushpanjali, the modern fashion and extensive range of girls and women's wear. ब्रांडेड कंपनी स्पाइकर, लेविस एंड देसी बेले के आकर्षक एवं एक्सटेंसिव जीन्स, कुर्ती, टॉप और ब्रांडेड लेडीज वियर आइटम कंपनी डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें पुष्पांजलि गर्ल्स एंड वुमेन्स वियर, अन्नाजी कॉम्प्लेक्स, चाहे शाही के बाजू में, बालाघाट। पुष्पांजलि, गेट द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ मेंस वियर। ब्रांडेड कंपनी ब्लैकबेरी, लेविस, मुफ्ती, स्पाइकर, नॉस्ट्रम, मोंटे कार्लो की लेटेस्ट शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स and more unbelievable clothes for all category men's and youngers। समय समय पर सभी ब्रांड्स पर आकर्षक डिस्काउंट्स एवं ऑफर उपलब्ध। संपर्क करें पुष्पांजलि मेंस वियर, हनुमान चौक, बालाघाट। सावन मास के पहले सोमवार की शुरुआत शिवजी की विशेष पूजा अर्चना के साथ हुई। मौसम साफ रहने के कारण बारिश नहीं हुई। जिले के सभी शिवालयों में जमकर भीड़ उमड़ी। हालांकि इस दौरान मंदिर ट्रस्ट की ओर से सामाजिक दूरी और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने जरूर कहा गया, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते कहीं पर भी इसका पालन होते दिखाई नहीं दिया। अल सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए थे। वैनगंगा के किनारे स्थित शंकर घाट में लोगों की अधिक भीड़ भी देखी गई। यहां पर गर्भगृह से लेकर सीढ़ियों तक पूजा करने के लिए श्रद्धालु जुटे रहे। वहीं महिला मंडल की ओर से ढोल मजीरे की थाप पर भजन करते हुए शिव की महिमा की गई। सावन मास का ये प्रथम सोमवार है और आज से सावन सोमवार के जो विधि पूर्वक पूजा अर्चना होती है शंकर घाट में, शंकर मंदिर में, उस प्रकार श्रद्धालुओं को व्यवस्था की गई है कि वे यहाँ पर, अगर ये भी निर्देश किया गया कि मास्क और दूरी बना के रखें। कुछ लोग पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी निर्देश किया जाता है। अगर देखा जाता है, उनको हमने बता दिया अपने यहाँ के सेवकों को कि भाई इन सभी को ये बोला जाए कि मास्क अवश्य लगा के ही अंदर प्रवेश करें। पूजा के श्रद्धा का और पुजारियों को यहाँ पर बता दिया गया। 2 पुजारी हैं, हरिश्चंद्र दुबे जी हैं और के मिश्रा जी हैं। उन्हीं के माध्यम से ही श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना के लिए हमने प्रवेश करने दिया है वर्जित। तो बाकी बाहर सबको निर्देश कर दिया कि बाहर ही रखा जाए। शंकर घाट शिव मंदिर वैनगंगा नदी के किनारे होने के कारण यहां पर अक्सर श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना के बाद नदी किनारे पहुंचकर सेल्फी भी ली जाती है। इसके चलते कई बार दुखद हादसे भी हुए हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए सावन मास में लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र संयोग कोचर के द्वारा 2 सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। उनके द्वारा नदी किनारे पहुंचने वाले लोगों की एंट्री भी की जा रही है। साथ ही इस मंदिर के आसपास कोई भी अराजक गतिविधि न हो, इस पर भी नज़र रखी जा रही है। क्या है, जैसे अभी बाढ़ आई हुई है, पानी बढ़ गया था, तो नीचे लड़के लड़कियां या और भी लोग सेल्फी लेने जाते हैं एकदम किनारे में, तो हम उनको रोकते हैं कि आप नीचे एकदम मत जाइए, आप बाहर खड़े रह के सेल्फी लीजिए। दूसरे फिर यहाँ पे क्या कपल्स लोग आते थे तो अश्लील मूवमेंट करते थे वो। अब ये पवित्र जगह है तो उनको भी हम समझाते हैं कि भाई यहाँ आप आराम से बैठिए, पर ऐसा कोई मूवमेंट मत कीजिए कि पवित्रता ख़त्म हो। और बस यहाँ पे जो अवैध तरीके से दूसरे भी यानी अन्य लोग आते थे, उन पर भी रोक टोक हो रही है। तो माहौल बहुत अच्छा हो गया, यहाँ का धर्ममय वातावरण बन गया। इसी तरह मोक्षधाम स्थित शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की आवाजाही दिन भर बनी रही। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं ने बिल्वपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना की। श्रावण मास के पहले सोमवार को विशेष पूजा अर्चना के साथ लोगों ने रुद्राभिषेक भी किया। मान्यता है कि सावन के सभी सोमवार को व्रत रखना श्रद्धालुओं के लिए फलदायी होता है। इस साल कुल 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। श्रावण मास रविवार से शुरू होकर रविवार को ही समाप्त हो रहा है। जिले के प्रमुख शिवालयों में लांजी स्थित कोटेश्वर धाम प्राचीन है। यहाँ आसपास के क्षेत्र के अलावा अन्य स्थानों से भी लोग पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में पहुँचते हैं।
मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बेमियादी हड़ताल कर रहे अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कांग्रेस विधायक संजय सिंह उइके को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश में करीब 70,000 अधिकारी कर्मचारी हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो कम वेतन में सेवाएं दे रहे हैं, जो अपनी असुरक्षा से चिंतित भी है। पिछले 3-4 सालों से पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के तहत शामिल हुए घटक संगठनों ने अपनी समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। विधायक संजय सिंह उइके ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों का ज्ञापन लेते हुए आश्वस्त किया है कि उनकी मांगें जायज़ है। विधानसभा सत्र में उनके द्वारा सभी मांगों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इस मौके पर विधायक के अलावा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीलकंठ राहंगडाले, संतोष बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष गन्नू मरावी, जनपद अध्यक्ष भगवती सयाम के साथ ही अन्य कांग्रेस पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आप सब लोगों के साथ ही होना चाहिए। आज आप जो भी बातें आप हमारे सामने रखे हैं या ज्ञापन के रूप में आप सब मिलकर देंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम भले ही विपक्ष में हो, और ये जो सरकार है, मेरा पिछले 5 साल का अनुभव रहा है कि विपक्ष को सुनने का काम बहुत कम करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सत्ता पक्ष और विपक्ष इसलिए होता है कि जब सत्ता पक्ष रास्ता भटक जाए जनता के कामों से, उसका ध्यान कहीं और चला जाए, तो विपक्ष का काम होता है उसको रास्ते में लाने का। रूपझर थाना क्षेत्र के उकवा बाजार में एक कपड़ा दुकान में चोरों ने धावा बोलकर 5 लाख रुपए के कपड़े चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने कपड़ा व्यापारी अंकित चौकसे की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। रविवार को सुबह दुकान के शटर का ताला टूटा मिला, जिसमें कपड़े चोरों के द्वारा चोरी कर लिए गए थे। कपड़ा व्यापारी अंकित चौकसे ने बताया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते व्यापारियों की हालत बुरी हो चुकी है। शासन के गाइडलाइन के अनुसार वे अपनी दुकान खोलते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इसके बावजूद चोरों के द्वारा दुकान से करीब 5 लाख रुपए की सामग्री चोरी कर ली गई। उकवा माइंस से मैंगनीज लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जा रहा ट्रक रविवार की रात में मलाजखंड थाना के ग्राम मोहगांव से बंजारी टोला के बीच पुलिया के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया है। इस दुर्घटना में चालक भी बाल बाल बच गया। घटना के बाद दूसरे दिन सोमवार को ट्रक क्रमांक CG 08 AD 7435 से मैंगनीज को दूसरे ट्रक में भरकर ले जाना पड़ा है।